हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात कर लेते हैं आरआरबी पीओ की पूरी स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, और इसमें मैं 120 डेज़ का पूरा प्लान बताऊंगा। प्री के बारे में भी बात करूंगा अच्छे से और मेंस के बारे में भी, और सही से देखेंगे कि कैसे क्या चीज़ें करनी है। मैं बिल्कुल शुरुआत से बता रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लोग जो हैं, कुछ बच्चे वो बिल्कुल शुरू से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अभी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं और डिटेल में देखेंगे क्या पैटर्न है और किस हिसाब से हम अभी तैयारी करें। क्योंकि देखिए अभी पूरे 4 मंथ हैं। अगर मेंस को देखें तो उस हिसाब से हमारे पास, क्योंकि मेंस जो है वो 13 सितंबर को है और अभी तो जो है काफ़ी टाइम है, तो 4 मंथ है हमारे पास। तो 120 दिन का मैं प्लान बता रहा हूँ और उसमें हम धीरे धीरे देखेंगे, एक एक चीज़ सही से समझेंगे। सबसे पहले जो है आरआरबी पीओ के डेट्स देख लेते हैं प्री की। तो प्री की जो डेट्स हैं हमारे पास वो 28 जुलाई है, 2 अगस्त है और 3 अगस्त है। ठीक, ये 3 दिन हमारे प्री हो जाएंगे। तो अगर हम देखें अगस्त में पेपर है तो अभी मई जून जुलाई हमारे पास पूरा है, 90 दिन है हमारे पास। ठीक, और उसके बाद देख लेते हैं मेंस। मेंस जो है वो हमारा कब है, 13 सितंबर को। तो लगभग 4 महीने पूरे हैं अभी मेंस को लेके। तो पूरा मैं अभी डिटेल में स्ट्रैटेजी बताऊंगा कैसे क्या करना है आप लोगों को। फिलहाल जो है अब देख लेते हैं आरआरबी क्लर्क की भी डेट्स। क्लर्क की जो डेट्स हैं वो आगे 30 अगस्त है और फिर 6 और 7 सितंबर है, और फिर मेंस जो है वो नवंबर में है। तो इसका काफ़ी आगे है। अगर हमने आरआरबी पीओ सही से कर लिया, ठीक है, उसमें सारी स्ट्रेटजी अपनी सही से इम्प्लीमेंटेशन कर ली, तो फिर वो क्लर्क तो आराम से निकल जाएगा। तो मैंने केवल पीओ की बताई है सही से, वही देख लीजिएगा और वही फॉलो करनी है आप लोगों को। ठीक, अब देख लेते हैं अपने लोग पैटर्न आरआरबी पीओ का कैसा है, ध्यान से समझिएगा। ठीक, सबसे पहले देखिए पिछली बार से पैटर्न बदल गया। तो अब हमारे पास 45 मिनट तो होते हैं, लेकिन सेक्शनल जो है वो कैसे है हमारे पास। जो रीजनिंग है उसमें जो है 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के, और 25 मिनट मिलेंगे। इसका मतलब हमारे लिए जो मैटर करेगी वो रीजनिंग ज़्यादा करेगी। इसका मतलब अभी आप लोगों को पजल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। समझ में आ रहा है। और उसके बाद जो है क्वांट में 20 मिनट में 40 क्वेश्चंस करने हैं। तो इसमें भी ध्यान देखिए, आपको देना दोनों पे ध्यान है, लेकिन आपका ये मन में होना चाहिए कि आप पजल्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, क्योंकि वहाँ पर जितनी ज़्यादा आप सॉल्व कर लोगे पजल, क्योंकि देखिए 20 मिनट में 40 क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्वांट के लगना मुश्किल है। और पजल जितनी करेंगे तो वो 40 नंबर उसमें आ सकते हैं, आपके 100% आ सकते हैं और लोगों के आते हैं। तो अभी से आप लोग पजल से स्टार्ट करिए और फिर देख लेते हैं अपने लोग मेंस का भी पैटर्न। मेंस का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्री का तो वही सेम रहता है, वो 5 मिनट बस इधर से उधर करती हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई है। तो ज़्यादा लोगों का जो फोकस होगा वो पजल्स पर ही होगा। ये तो एक कॉमन चीज़ है, सबको ही पता होगी। मेन चीज़ है मेंस के लिए। ठीक, और यही हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसमें देखिए रीजनिंग के 40 क्वेश्चन हैं और हमारे पास मार्क्स कितने हैं, 50। उसके बाद क्वांट के भी 40 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स, यानी दोनों बराबर है मेंस में। ठीक है, इसका मतलब अभी से आपको सही से कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलने हैं, क्वांट के भी, रीजनिंग के भी। और जनरल अवेयरनेस मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आप अगर जनरल अवेयरनेस पे पूरा टाइम दे रहे हो ना, तो आप बेवकूफ़ हो, महाबेवकूफ़ हो। आप बस ये टारगेट रखो 20 से 25 लाने। इस बार देख लिया आप लोगों ने एसबीआई क्लर्क में, मैं कहता रहता हूँ कि उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट, अगर ईजी आ गया तो अच्छी बात है। और एक चीज़ और अपने मन में ये बिठा लीजिए कि आपको 6 महीने की करंट अफेयर्स करनी है। मुझसे इस बार जो मैंने वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने लास्ट के पीछे के 2 मंथ छोड़ दिए और उसी से ज़्यादा आए हैं। समझ में आ रहा है, मैंने जो डीपली एनालाइज किया है। तो कम से कम आपको 6 मंथ पढ़नी ही है। समझ में आ रहा है, 6 मंथ की आपको वो करनी है, और उसके साथ में इंग्लिश और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये सिलेक्शन दिलवा देते हैं आपको। अगर आपकी इंग्लिश और रीजनिंग सही से हो गई और क्वांट एवरेज लेवल की हो गई है मेंस में, तब भी आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बस जनरल अवेयरनेस पे जो है बस ये मन में रखिए कि 6 महीने की करनी है और जितना भी आ जाएगा मैं कर लूँगा। ठीक है, अगर आपने 6 मंथ की कर रखी है तो आपके 20 से ऊपर मार्क्स आ ही जाएंगे बस। और 2 सोर्सेस फॉलो करिएगा। फिलहाल जो है करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं, इंग्लिश हिंदी ऑप्शनल होगी, वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और ये कंप्यूटर जो है ये 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। ठीक, मेंस पर ज़्यादा फोकस रखिएगा, ये नहीं कि आप केवल इधर ही पढ़ रहे हैं, साथ में साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें साथ में लेकर चलिएगा। तो आपको मैंने प्री का भी पैटर्न बता दिया और मेंस का भी पैटर्न बता दिया। अब देख लेते हैं पढ़ना कैसे है सही से। एक चीज़, दीज 5 जो क्वांट है, रीजनिंग है, जीए है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, ये सारे जो 5 सब्जेक्ट हैं ये साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करने हैं। एक चीज़ अपने दिमाग में घुसेड़ लो कि ये नहीं होना चाहिए कि आप पजल्स कर रहे हो तो आप पजल्स ही करते रहोगे।
बाद में नहीं होती है मेंस की तैयारी मेरे भाई, मेंस की तैयारी अभी से होती है। और जो सेलेक्ट होंगे वो अभी से तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग जो इधर उधर कट ऑफ के वीडियोस देख रहे हो, फालतू की चीज़ें देख रहे हो, वो लोग पढ़ रहे हैं, अपनी क्लासेस ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अगर कॉन्सेप्ट हो भी गए तो एडवांस लेवल के वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो पांचों सब्जेक्ट आपको अब जो टाइम टेबल बनाना है, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं टू डू लिस्ट भी बता दूंगा, लेकिन आपको पांचों सब्जेक्ट लेके चलना है अभी से, ठीक? वो मैं भी बताऊंगा कैसे क्या करना है। उसके बाद देख लेते हैं इन मई, जो देखिए अभी आपके पास मई है, तो मई में आपको क्या करना है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने हैं क्वांट के। जैसे क्वांट में टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज, डीआई, इन सब के कॉन्सेप्ट्स मई के अंदर ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है? और उसके बाद रीजनिंग में जो भी है आपकी पजल्स हैं, इनइक्वलिटी है, सिलोक्स हैं, और ब्लड रिलेशन है, अल्फ़ाबेटिकल है, चाइनीज़ कोडिंग है, ये सारे अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। बाद के लिए मत रखिएगा कि मैं जून में कर लूँगा, जून जुलाई 2 महीने में हो जाएगा। अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और बाद में आपको एक्यूरेसी पे काम करना है। एक्यूरेसी एक दिन में नहीं आती है, समझ रहे हैं? कम से कम 2 से 3 मंथ लग जाते हैं। कुछ लोग तो बेचारे कब से सालों से एस्पायरेंट हैं। तो एक्यूरेसी के लिए बाद में काम करना है। अभी आप जल्दी से जल्दी मई में देखिए, एक वीक में आप रखो 2 टॉपिक पढ़ने का क्वांट में और रीजनिंग में, ठीक है? और एक वीक में 2 जो है टॉपिक निपटा दो, ऐसे करिएगा, ठीक है? 1 वीक में 2 आप रखिएगा, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, इस तरह से। और उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट अपने लोग, अब देख लेते हैं कि टीचर्स आपको कौन से फॉलो करने हैं प्री और मेंस के लिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए सबसे पहले क्वांट के लिए, प्री के लिए जो है आप कौशिक सर, और कोई मत करो यार, ठीक है? लोग कहते हैं कि ये कर लो वो कर लो, भाई कौशिक सर इनफ हैं, मोर देन इनफ हैं भाई। और मेंस के लिए हर्षद सर, बस दो टीचर्स को आपको क्वांट के लिए फॉलो करना है। ज़्यादा इधर उधर चक्कर मत पड़ो। अगर आपको लग रहा है आशीष सर, तो आशीष सर की भी कर लो, लेकिन ये लोग मोर देन इनफ हैं यार। कौशिक सर भाई वो बंदा देख रहे हो किस हिसाब से पढ़ा रहा है, और हर्षद सर भाई ये लोग अलग ही लेवल पे हैं। तो क्वांट के लिए बस 2 टीचर फॉलो करो, मोर देन इनफ है। उसके बाद रीजनिंग में प्री, देखिए प्री में आपको जो है पजल्स वगैरह प्रैक्टिस करनी है, वो अपने आप से ही करनी होगी, बस मैथड देख लीजिए। मेंस के लिए जो है वो संजय सर और ध्रुव सर, ये लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। संजय सर और दोनों की क्लासेस बहुत अच्छी होती हैं। प्री के लिए आप किसी को भी फॉलो कर लो, अंकुश लांबा सर को भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है? ये भी बहुत अच्छे हैं पजल्स के। तो और उसके बाद अपने लोग देखते हैं इंग्लिश के लिए। देखो भाई कोई भी है, ठीक है? इंग्लिश तो आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, रूल सीखने हैं, तो उसके लिए जो है आप देख लीजिएगा। और आरसी की तो प्लेलिस्ट मैंने भी बना रखी है, और मैं आगे भी क्लासेस, अब तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ाने वाला हूँ कुछ दिनों में, और रीडिंग क्लासेस भी ला रहा हूँ, ठीक है? तो वो देख लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद जो है हमारे पास करंट अफेयर्स का देखिए क्या करना है आप लोगों को। एक जो है आपको अफेयर्स क्लाउड फॉलो करना है, और दूसरा आप कोई भी वीडियो सॉल्यूशन कोई भी कर लो, समझ में आ रहा है? तो 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक अफेयर्स क्लाउड की थ्योरी पढ़नी है, मंथ बेस की, वीक बेस की, जो भी आप फॉलो कर रहे हो, और उसके साथ में एक वीडियो सॉल्यूशन अड्डा का कर लो किसी का भी। और मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार से चेंजेस ला रहा हूँ थोड़े से, और उसमें जो है मैं डेली जो है स्निपेट्स डाल दिया करूँगा। जो भी तुरंत न्यूज़ आएगी, 3-4 न्यूज़पेपर मैं खुले रखूँगा। और अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो देखिए, सपोर्ट अगर कर रहे हैं तो फिर मैं एक बंदा हायर कर लूँगा, वो जो है अपडेट्स डेली डालता रहेगा, डेली की जो भी होगी, क्योंकि छोटी छोटी सी भी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आप लोग रात में आया करेंगे और रात में एक बार गो थ्रू कर लीजिए करिएगा, ठीक है? जितने भी 2-3 वीडियोस पढ़े हुआ करेंगे उसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लीजिए करिए, और बाकी आप अफेयर्स क्लाउड पढ़िए और वीडियो सॉल्यूशन करते रहिए। मेरे से जो है आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, मैं PDF ऐसे ही दे दूंगा आपको, ठीक है? टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बस आप आके वीडियो देख लीजिए, मंथ में जितने भी हुआ करेंगे वो टेलीग्राम पर मैं शेयर कर लिया करूँगा, ठीक है? तो उसकी टेंशन मत लीजिए। और मैंने बता दिए सारे सब्जेक्ट्स, टीचर्स वाइज भी बता दिए। और उसके बाद देख लेते हैं अपने लोग मई की स्ट्रैटेजी, ध्यान से, ठीक? मई में आपको कैसे पढ़ना है वो सब चीज़ें ध्यान से देखिए। 2 मॉक्स आपको डेली बेसिस पे देने हैं, एक PO लेवल का और एक क्लर्क लेवल का। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, मॉक देके स्कोर देके तुरंत बंद नहीं करना होता है। बंद करोगे सिलेक्शन नहीं होगा आपका। आपको मॉक देने के बाद आधा घंटा बैठना है। आपका मॉक केवल उतना नहीं होता है कि आपने मॉक दिया, स्कोर आया और आप हट गए। यही 99% लोग करते हैं। और जो बैठते हैं उसके बाद, समझ रहे हैं, जो मिस्टेक्स देखते हैं उसे एनालाइज करते हैं, वो सेलेक्ट होते हैं। सिंपल सी एक चीज़ है जो लोगों के समझ में आ ही नहीं रही है, ठीक है? तो आपको मॉक्स देने हैं।
एक पीओ लेवल का और एक क्लर्क लेवल का, और बैठ के माइंड में पहले ही फिक्स कर लो कि मॉक मेरा पूरा देने का मतलब है कि गलतियां देखनी है, मुझे कौन से क्वेश्चन रह गए उनको देखना है, समझना है कि ये कैसे होंगे नेक्स्ट टाइम। ये अगर आप कर लिया 1 महीना, आपका सिलेक्शन 101% होगा। यही लोग करते नहीं हैं, ठीक। तो ये मैंने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पहला वाला ही। उसके बाद अपने लोग देखते हैं गिव 1 सेक्शनल टेस्ट। अभी केवल आपको एक सेक्शनल टेस्ट देना है। देखो ग्रेजुअली बढ़ो, एकदम से खाने की कोशिश मत करो वरना तबीयत भी खराब हो जाएगी। तो एक सेक्शनल आपको रीजनिंग का देना है, एक आपको क्वांट का देना है और एक इंग्लिश का देना है, ठीक। तो ऊपर मैंने बता दिया एक सेक्शनल क्वांट और रीजनिंग का, ठीक। ग्रेजुअली फिर अपने लोग जून में 2-2 कर लेंगे। और उसके बाद आरसी और क्लोज टेस्ट डेली देना है आपको, ये मॉर्निंग और इवनिंग ये डेली देना है आपको, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा कि आप कैसे जो है अंडरस्टैंड कर रहे हो चीज़ों को और सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और उसके बाद एक सेक्शनल जो है इंग्लिश में भी देना है, ठीक। मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ एवरीडे करंट अफेयर्स। देखिए मैंने वीडियो सॉल्यूशन जो बताया उसके नोट्स बनाने, केवल देख के छोड़ नहीं देना है आपको, उससे आपको नोट्स बनाने हैं। अड्डा से बनाइए, किसी से भी पढ़िए, मैं कोई भी वीडियो जो है जो आपको अच्छा लग रहा हो। और अफेयर्स क्लाउड डेली फॉलो करनी है, ठीक। उसके बाद अपने लोग देख लेते हैं, हाँ बार बार रिपीटिशन, समझ रहे, रिपीटिशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल्स। रिपीटिशन ज़रूर करना है। संडे को बैठे और संडे को सारे नोट्स जो भी हैं वो सारे रिवाइज करने हैं। उसके बाद कंप्यूटर देखो 15 मिनट 20 मिनट बहुत होते हैं कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर इतना है नहीं, मैं वीडियो लाऊंगा लास्ट में, क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग है तो उसी में नेटवर्किंग वगैरह में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो मैं वीडियोज़ आपके बना दूंगा, ठीक है। 4-5 वीडियोज़ में वो पूरा सिलेबस हो जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लो। कहीं से भी अभी पढ़ रहे हो अभी पढ़ लो, मैं बाद में वीडियो बना दूंगा। अभी थोड़ा सा यार बिजी हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर की टेंशन मत लो, जितना मिल रहा है जहाँ से कर लो, मैं बाद में करवा दूंगा आपको। और उसके बाद देखते हैं अपने लोग मेक श्योर ऑल योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन क्वांट। हाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो मई के अंदर क्लियर हो जाने चाहिए। जून और जुलाई में आप केवल एक्यूरेसी पे काम करोगे, मेंस लेवल के क्वेश्चंस लगाओगे, ठीक है। और फिर जो लास्ट के 10-15 दिन होते हैं उसमें आपको बाकी जीए ये छोड़नी है, पहले से जीए मत छोड़ देना, ठीक है। तो यही चीज़ें मैं बता रहा था और इन्हीं चीज़ों को सही से फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।